क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 27 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर है। देख सकते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप, कोई सा भी, ठीक है, क्वेश्चन हो पेपर में आउट नहीं जाएगा। देखिए पूरे के पूरे पेपर, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट ए बी सी डी, ठीक है, ये देख सकते हैं सेट ई डी, देख लीजिए आप तो सामने, ठीक है, ये सेट ए। इस तरीके से मैं आपको 5 से 6 प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा ना, ठीक है, तो पेपर आउट जाएगा ही नहीं। इससे बाहर पेपर चला जाए तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। 75 के 75 नंबर तक कवर हो जाएगा आपका। लेकिन भैया ध्यान से, धैर्य से, शांति से देखना पड़ेगा। रहेंगे सारे के सारे मॉडल पेपर, लेकिन ये जवाबदारी पेपर इससे आउट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका भी एक कारण है, उसका एक रीजन है, तो उस रीजन को अपन सामने बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी है एक ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, उससे हर साल बच्चे टॉपर बनते हैं। देख सकते हैं ये रहा आपके सामने रिजल्ट, 96.75, 91, 89, 87, इस तरीके से परसेंटेज बनती है ऑफलाइन कोचिंग से। यदि आप भी चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो जो चीजें बताऊं उसको प्रॉपर ढंग से करना है, ठीक है। मेरे को पता है यार कहां से क्वेश्चन उठते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है, आप चिंता मत करो। चलिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? देखिए उद्धव जी जो है ना, गोपियों को संदेश देख रहे थे योग साधना का। किसका संदेश दिया था भैया? योग साधना का। तो यहां पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। काव्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो काव्य के 2 भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में फिर प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इस तरीके से काव्य आते हैं, ठीक है। तो काव्य के 2 भेद होते हैं बेटा, श्रव्य और दृश्य, ठीक है, श्रव्य और दृश्य काव्य हो गया। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ना, सरस्वती के संपादक है। विद्यालय में कौन सी संधि है? ध्यान देना है, विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? विद्याधन आलय स्वर संधि। यदि अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विद्याधन आलय, ठीक है। बाकी यार क्वेश्चन पूरे आएंगे, निश्चिंत रहो आप। मुझे पता है यार कौन कौन से क्वेश्चन बैठते हैं एग्जाम में, क्या कौन कौन से एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आप निश्चिंत रहो, ठीक है। बाकी भरोसा नहीं है तो वीडियो मत देखो, मैं भी कह रहा हूँ बेटा, पेपर से आओ, मिलान करो, उसके बाद में मेरे वीडियो को देखना। नहीं है भरोसा तो मत करो, करना है तो बेटा पूरा देखो। भोलानाथ का असल नाम क्या था? भोलानाथ का जो असल नाम है वो क्या है? तारकेश्वर नाथ। क्या है? तारकेश्वर नाथ। स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि जो होती है उसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाधि संधि, याद है इतने, ठीक है। और यहां पर अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को, तो आभा फागुन की अट नहीं रही है। क्या नहीं रही है? अट नहीं रही है, मतलब जो फागुन की जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही, ये बोल रहा है वो। स्थायी भावों को उत्पन्न करने वाले, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को हम क्या कहते हैं? जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन कारणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विभाव, ठीक है। क्या कहते हैं? विभाव। एक अंक वाली रचना, एक अंक वाली जो रचना है वो होती है एकांकी, एकांकी। माता पिता में समास है, माता पिता में जो समास है ना वो है द्वंद्व समास, याद रखना है आपको। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं क्या कहलाती है? देखो 16-16 मात्राएं जो होती है ना वो होती है चौपाई, ठीक है। और टोटल यदि 24 मात्रा है, 24 मात्राओं वाला छंद दोहा छंद कहलाता है, याद रखना है, नोट कर लो इस बात को। दोहा या चौपाई दोनों में से एक 100% आएगा, ठीक है। प्रत्येक चरण के 16-16 मात्राएं किसमें होती है? तो चौपाई छंद में होती है। और ऐसा छंद जिसमें टोटल 24 मात्रा होती है, 24 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा छंद कहलाता है। हो गया इतना। भवानी प्रसाद मिश्र, देख सकते हैं आप, पहला है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र का जाएगा प्रयोगवाद के जनक, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जो है कवि कौन से हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। चौपाई, चौपाई जो जाएगा एक मात्रिक छंद है, क्योंकि 16 मात्राएं इसमें होती है प्रत्येक चरण में। मैं क्यों लिखता हूं, इसका जाएगा कर्तवाच्य। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? आपका एक लोकोक्ति है, ध्यान रखोगे, लोकोक्ति।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपका होने वाला है यहाँ पर छठा तुलसीदास। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। गीतावली जो है किसकी रचना है? गीतावली तुलसीदास की रचना। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अब देखते हैं आगे, नाटक में कितने अंक होते हैं? सब बच्चों को पता है कि नाटक में जो होते हैं ना वो अनेक अंक होते हैं, एक से ज्यादा अंक होते हैं। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। कवि के अनुसार वसंत ऋतु, जो ऋतु की आभा है वो अट नहीं रही। किसकी? वसंत ऋतु की। समा नहीं पा रही, सट नहीं रही, मतलब देखी जा नहीं रही। इतनी चीजें क्लियर है। अब है आपका सत्य और असत्य। सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं परशुराम ने काटी थी, क्या? सत्य बात है। जहां अलौकिक आदृश्य, जहां अलौकिक आदृश्य का भाव हो वहां विभत्स रस होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि वहां होता है आश्चर्य रस, क्योंकि अद्भुत रस होता है। और यहाँ पर होता है ग्रहणा, जहां पर होगी ग्रहणा वहां पर होता है विभत्स रस। याद रह जाएगा इतनी बातें। बाल गोविंद भगत जो है ग्रस्त नहीं थे क्या? बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे। संधि 3 प्रकार की होती, बिल्कुल। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया, नहीं भैयू, बेजू ने, बेजू। जे शंकर प्रसाद ने मधुर स्वप्न जो देखे थे वो पूरे हो गए, तो ये आपका असत्य हो गया, क्योंकि वो स्वप्न पूरे नहीं हुए थे। यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, तो इसका मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग दिए थे? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता है बताइए। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? गोपियों के अनुत ने उद्धव को से योग शिक्षा लेने से क्यों लेने देने की बात कही है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन आप देखो बेटा पूरे 100% श्योर है, 99% आने के चांस है। मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 14, इस आप मैं आपको एक साथ इसका PDF के थ्रू सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 19 के बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका अथवा वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। चलिए ये तो क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई से भी 2 कर लेने हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है अपना अथवा वाला, नई कविता की 2 प्रमुख कवियों के नाम, क्योंकि समय कम है और आपको याद ज़्यादा करना। वैसे बहुत सारी चीज़ें याद है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं याद है। रचनाएं हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये विशेषता हो गई, ये कला पक्ष हो गया। साहित्य में स्थान, जे शंकर प्रसाद का देख सकते हैं आप। रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं हो गई, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया और ये साहित्य में स्थान हो गया। चलिए आगे की बात करें तो गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? गोपियां ने उद्धव से योग शिक्षा लेने की बात क्यों कही है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित बताइए। दोहा छंद की परिभाषा देके उदाहरण सहित बताइए। मन्नू भंडारी, रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इस आत्मकथ्य में लेखिका ने अपने पिता को रसोई का भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? काशी में हो रहे परिवर्तन ने बिस्मिल्लाह खां को क्यों व्यतीत कर रहे थे? जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको देना है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्रियों
में आपके खेल और खेलने की सामग्रियाँ किस प्रकार भिन्न हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाएं फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, इस पर अनुच्छेद लिखना है आपको। हो गया। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको बताना है। नाना साहब तृष्ण बाहर फेंकते हुए, मतलब इस तरीके से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी। ऊधो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनात ये नाइन मन अनुरागी। ठीक है, ऊधो ऊधो। चलो देखो, ऊधो को इधर हो गया। बादल गरजो, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाले मैटर। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक है, ये उसका अथवा है। यहाँ से देखिए बेटा, आपको निबंध तो मैंने बता ही दिया पहले भी। विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान की देन मतलब छात्र जीवन में अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, और अंतिम करके जाना पर्यावरण प्रदूषण। बस खत्म। तो चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें।